Friends, I am Neeraj Kumar from बाबा हुमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर विकास नगर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 कॉर्प प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के आगे का भाग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फसल की जब उत्पादन करते हैं तो उसके लिए एक पूरी एक क्रियाविधि होती है, किस तरह से फसल उगाई जाती है। तो उसी में आगे उसमें हमने जो पढ़ा था, सबसे पहला भाग पढ़ा था कि उसमें प्रैक्टिस में क्या क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिस में जैसे सबसे पहला हमने पढ़ा था कि हमें किस तरह से मिट्टी को तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को किस तरह से तैयार करना है, ये पढ़ लिया था। आज इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे सोविंग। सोविंग मीन्स यानी कि बीज बोना। बीज बोने के लिए क्या है, तो इसमें आगे पढ़ते हैं हम। Sowing is an important part of crop productions. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. कि बीज बोने के लिए जब हम बीज बोते हैं फसल उगाने के लिए, तो वो एक बीज बोना वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है फसल के उत्पादन के लिए, क्योंकि अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो हम फसल का उत्पादन नहीं कर सकते। और बीज जब बोएंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, बीज बोने से पहले हमें अच्छी किस्म के, अच्छी प्रकार के और जो साफ़ बीज होते हैं और जो इस प्रकार के बीज जो कि हेल्दी का मतलब हो गया कि जो अच्छे बीज हैं, उनकी क्वालिटी वैरायटी अच्छी है, उनकी वो साफ़ हैं और हेल्दी, यानी कि उसमें किसी प्रकार के टूटे फूटे इस तरह के बीज नहीं होने चाहिए, उसका हम प्रयोग करते हैं। किसान जब बीज बोता है तो वो ये भी कोशिश करता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग करे जिससे कि उसे अच्छी फसल हो, अधिक उत्पादन हो। तो टू इंश्योर दैट सीड्स गेट्स covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम बीज बोते हैं तो बीज मिट्टी के द्वारा ढक लिए जाएं, जिससे कि जो पक्षी हैं वो उन बीजों को ना खा सकें। अब आता है कि जब हम बीज बोते हैं तो बीज बोने के लिए हमें क्या क्या किस तरह से बोना चाहिए। तो टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स, बीज बोने के लिए किन किन उसका उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो बीज बोने के लिए दो प्रकार के उपकरण हैं, ट्रेडिशनल उपकरण यानी कि पारंपरिक उपकरण जो हैं ट्रेडिशनल टूल्स, और दूसरा है सीड ड्रिलिंग टूल्स जो आधुनिक उपकरण हैं। ट्रेडिशनल टूल्स कैसे हैं, जैसे ये है। ट्रेडिशनल टूल क्या है, ट्रेडिशनल टूल जो है एक फनल की शेप में होता है, जैसे फनल बनी हुई है इस शेप में होता है, और इसमें क्या है बीज डाला जाता है, और जो इसका ये नीचे का सिरा है ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है, और इसमें ये 2-3 पार्ट्स होते हैं, जिससे कि बीज इसमें एक एक करके तीनों उसमें जाता है, और बीज लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पे बोते रहते हैं। इसे हल के साथ प्रयोग किया जाता है, जो हमारा हल है उसके साथ इसे प्रयोग किया, जिसे प्लग कहते हैं, प्लग या हल, उसके साथ इसे बांध लगाया जाता था और उसमें बीज डाल दिए जाते थे और वो चलता रहता था और उसके साथ वो बीज बोते रहते थे। इसके बाद दूसरा है, ये है सीड ड्रिलिंग टूल। ये आजकल आधुनिक टूल्स है, जो कि आजकल जैसे हम जानते हैं कि आजकल ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है बीज बोने के लिए, जुताई के लिए और बीज बोने के लिए। तो इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें बीज डाल दिया जाता है और इसके द्वारा जो है बीज बराबर दूरी पर और एक समान रूप से बोया जाता है। तो आजकल इस टूल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसका प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है, इससे एक तो हमारी समय की बचत होती है, दूसरा हमारी लागत जो लगती है उसकी भी बचत होती है। तो ये 2 टूल्स थे जिसके द्वारा हम बीज बो सकते हैं। इसके बाद है, अब हम पढ़ते हैं आगे इसमें
प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग, कि बीज बोते हैं तो उस समय में क्या प्रिकॉशंस, क्या उसमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। केवल इसमें एक ही सावधानी है कि जब हम बीज बोते हैं तो उनके बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, ताकि जब हमारा बीज उसमें से पौधा निकले तो वो पौधा उसमें ओवर क्राउडिंग ना हो। ओवर क्राउडिंग मीन्स पास पास ना हो, जिससे कि क्या होगा, उन्हें पर्याप्त तरह से उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। दूसरा, उन पे जो आसपास जो उन्हें मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स, खनिज पदार्थ और जल मिलेंगे, वो भी उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तो इस से दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि जब हम देखते हैं प्लांट पौधा उगना शुरू हुआ है और अगर जो वो बहुत पास पास में है तो हम उसे क्या है, उससे थोड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं। बीच बीच में से कुछ पौधे निकाल कर उन्हें अलग जगह जहाँ स्थान अधिक है वहाँ पे हम उसे बो देते हैं, जिससे कि ये समस्या, ओवर क्राउडिंग की समस्या दूर हो जाती है। अब बीज किस तरह से सिलेक्ट किए, बीज बोने के लिए, हेल्दी बीज लेने के लिए, जैसे कि मैंने ये बनाया है, दिखाया है। यहाँ पे हमारे कुछ बीज हैं, आप इसमें देखेंगे कि बीज सेलेक्ट करने के लिए क्या करा जाता है कि बीज अच्छी क्वालिटी का सेलेक्ट करनी है, उसे पानी में भिगोया जाता है। जो बीज पानी के अंदर बैठ जाते हैं वो बीज तो आपके स्वस्थ हेल्दी सीड्स हैं, और जो आपके ऊपर तैर रहे हैं, जैसे ये कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं, तो ये बीज क्या हैं, ये हल्के हैं और ये किसी कीड़ों के द्वारा खाए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये अगर वो बोएंगे भी तो ये हमें इससे पौधा नहीं निकलेगा। तो हमें बीजों का सिलेक्शन भी इस तरह से किया जाता है। दूसरा है, हम हाथ के द्वारा उन्हें छांट कर भी उन्हें बीजों को, अच्छे बीजों को निकाल सकते हैं और बेकार बीजों को फेंक सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।